नलवा भाई इंजीनियरिंग तो मैंने कर ली, हाँ फिर यही दिक्कत है कि मैंने कर ली, फिर छोड़ने की सोच रहा था। अगर ड्रॉप आउट हो जाता हाँ। तो आज तेरे भाई का करोड़ों का बिजनेस होता। ये बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे क्यों? जितने ड्रॉप आउट्स होते हैं ना, मुझे लगता है कि उनके पास एक ऑप्शन होता है कुछ बड़ा करें, हाँ। क्योंकि कुछ बचा नहीं होता पीछे। ऐसे ही एक ड्रॉप आउट हमारे पास है जिन्होंने करोड़ों का बिजनेस सेटअप कर लिया है। तो गाइज, शार्क टैंक 3 सीजन 3 के हमारे सामने अजहर इकबाल बैठे हैं। अजहर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड एफएम पर 10 या बस। ये एक सेगमेंट है हमारा जो हम आपके साथ करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस शो पे बुलाने के लिए। मैं कोशिश करूंगा जितने उत्तर दे पाऊँ। अजहर सर, ये बताइए कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, इन्वेस्ट भी आप कर रहे हैं, सो आपके पास इस टाइम पर अकाउंट में कितना पैसा है, कितना कर्जा है आपके ऊपर, और जेब में इस टाइम पर कितना पैसा लेके चल रहे हैं? ये तीनों चीजों के जवाब दें। देखिए, जेब का बता सकते हैं, उसमें तो 0 पैसे हैं अभी। वैसे भी देश हमारा यूपीआई पे चल रहा है आज। वॉलेट में कैश तो बता दो कितना। है ही नहीं सर, वॉलेट का जमाना का सर, फोन पे होता है आज डेट पे ट्रांजेक्शन। एक फोन लेके आया हूँ मैं, जेब में वॉलेट नहीं है। अजहर इकबाल के सेविंग अकाउंट्स में, करंट अकाउंट की बात नहीं कर रहा, कितने? सेविंग अकाउंट में नंबर जीरोस नहीं बता सकते कि पीछे से इतने जीरोस हैं। अभी कितने जीरोस है? 7-8 जीरो कितना होता है? अभी पता नहीं, मेरे को काउंट करना पड़ेगा। रुकिए, क्या होते हैं? जिसने ये बोल दिया 7-8 जीरोस कितना होता है, काउंट करना पड़ेगा, आप समझ जाओ। आपकी गाड़ी है येलो स्पोर्ट्स कार जो है, उसमें केवल पेट्रोल का बिल आ रहा है या फीमेल अट्रैक्शन भी आ रहा है? देखिए, सॉरी, इस पे क्या आपने क्या कहा था? बस जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना उसमें आपको नहीं, ये तो हल्के सवाल है। अभी अगर तो आप इन पे बस कर दोगे तो फिर आगे कैसे होगा? शार्क टैंक के बाद आपकी डीएम्स में ज्यादा प्रपोजल्स आ रहे हैं या पिचेस आ रही हैं? देखिए, पिक्चर्स को तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ प्रपोजल पे फोकस कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? कुछ तो ऐसा होगा जो शुरू हुआ होगा, कुछ काफी कुछ। हर कोई ज्यादा जितने बड़े लोग हैं वो 3rd ईयर में पढ़ाई छोड़ देते हैं। आपने भी ड्रॉप आउट कर दिया, इसके पीछे का क्या राज है? और जैसे ही करते हैं उसके बाद बड़े हो जाते हैं। देखिए, उसके बाद तो जब आपने डिग्री छोड़ दी, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। वो कहते हैं हमारे इसमें कहते थे कि रॉकेट में जब आग लग जाती है, ठीक है, तो वो वाला सीन है कि आप उस स्टेट पे पहुंच जाते हैं, आपने डिग्री छोड़ दी, तब तो आपके पास मजबूरी है कुछ करना। सही बात है। नहीं करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। रॉकेट को ही पता चलता है जब आग लग रही है तो क्या हो रहा है। थोड़ा सा उस सफर के बारे में बताइए। जब आपने आईआईटी ड्रॉप आउट किया, उसके बाद वहां से लेकर शार्क टैंक बिल्ड करने का सफर जो था, थोड़ा उसको अगर आप एक्सप्लेन कर सके। तो देखिए, जब मैं कॉलेज गया था तब से ही मुझे कॉलेज जाके समझ लगा बिजनेस का थोड़ा मोड़ा, क्योंकि फैमिली में मेरे ऐसे बिजनेस का कोई ट्रेडिशन रहा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स का ही रहा है। तो कॉलेज जाके बिजनेस का पता चला और बिजनेस से जितना आइडिया लगा कि पैसे कमा सकते हो, फेम कमा सकते हो, अपने तरीके की चीज़ें कर सकते हो, तो हर कुछ वो लग रहा था कि सब कुछ टिक है इसमें, तो वही करने की कोशिश की। तो इसलिए 3rd ईयर के बाद कॉलेज से ड्रॉप लिया और थैंकफुली बिजनेस चलता चला गया। तो फिर तो लास्ट 10 साल की जर्नी में वो बिजनेस की जर्नी थी। जब फिर शार्क टैंक का हिस्सा बनने का मौका मिला तो लगा एक ऐसा शो जिसको मैंने खुद सीज़न 1 सीज़न 2 देखा है काफ़ी बार, और वो शो एक ऐसे फील्ड्स में जिससे मैं कनेक्ट करता हूँ, तो वो उस शो का हिस्सा बनना फिर काफ़ी एक एक्साइटिंग मोमेंट था लाइफ का। तो आपने कहा कि आपने सीजन 1 और सीजन 2 देखा है, सो आपके हिसाब से इन सारे सीजन्स में ऐसा एक शार्क कौन है जो बैठा तो हुआ है लेकिन चुपचाप बैठा है, कम इन्वेस्टमेंट करता है, फुल फुटेज लेके चला जाता है? ऐसा कौन है? अरे यार, ये स्टेज तो मेरे लाइफ का ना एक चीज़ है कि मैं नेगेटिव चीज़ें ना देखता हूँ, ना याद रखता हूँ, ना समझता हूँ। मैं अच्छी चीज़ें बता सकता हूँ। जैसे मैं पर्टिकुलरली लूँगा तो सीज़न 1 में मुझे पीयूष बंसल काफ़ी अच्छे लगे थे। मुझे लगा था काफ़ी ही काम वे में चीज़ों को समझ के वो इन्वेस्ट करते हैं। सीज़न 2 में अमित जैन आए थे, मैं उनसे भी काफ़ी कनेक्ट करता हूँ। तो ऐसे मतलब मुझे इन लोगों का तरीका या फिर इनका इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ओवरऑल ही मुझे अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी सबसे कम जो आपने ओवरऑल देखा हो एज अ व्यूअर, टीवी पे देखते हैं, तो आपके हिसाब से इनमें से इन्होंने सबसे कम किया मेरे हिसाब से? मेरा ब्रेन ऐसे काम करता ही नहीं। सीजन 4 के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। कुछ उल्टा ना बोल दूं। ना मैं उल्टा देखता हूँ, ना उल्टा याद रखता हूँ, ना उल्टा बोलता हूँ। 18.3 मिलियन का रेवेन्यू, शार्क टैंक में सीईओ, और जब इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो फॉलोअर्स थोड़े कम। तो ये बैलेंस, ये दुख काहे खत्म नहीं हो वो रहा? भी जो अभी है, अभी 50,000 में, कुछ दिन पहले तो 500 थे। अच्छा, कितने दिन पहले? आने से पहले तो 500 फॉलोअर्स थे। 500 फॉलोअर्स? भाई कितना गुस्सा आता होगा। क्या देखो यार, 500 फॉलोअर्स। अब ठीक है, एक ऐसी एक्ट्रेस कौन है जिनको आप इन शॉर्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हो? ये थोड़ा टफ हो जाएगा आंसर। दे दो, वो सुन रही हैं, चुपचाप सुन रही हैं। अजहर भाई स्टार्टिंग में बोला था ये टफ ही इन होने वाला है। शॉर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर के हिसाब से सोचा नहीं।
चलो अभी सोच लेते हैं, ब्रांड एम्बेसडर के लिए बिल्कुल नहीं सोचा। हमारा टाइम चल रहा आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन बैठे है। चाय ये वाय इस पे हम लोग बस कर देते हैं। यार मेरे को ना कोई भी शार्क फॉलो नहीं करता इंस्टाग्राम पे। मैं कर लेता हूँ अभी। अभी रुक जाओ भाई, अभी भाई फोन देना भाई एक बार। भाई फोन दो यार। देखो रेडियो का रोहन मैं हूँ, ये लो। क्या लिखना पड़ेगा? शार्क अजहर इकबाल हमें फॉलो कर रहे हैं। ये हाँ यही है, बस यही है। ये दबा दिया फॉलो का बटन। भाई मैं तो फॉलो हो गया, भाई मेरा भी कर देना। इसका छोड़ो, एक ही चलेगा। चलेगा। तो आरजे नलवा सर आप टाइप कर लेना बाद में। जब मौका मिले ना भी मिले चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अजहर भाई अब नेक्स्ट क्या है? अब आपने और क्या सोचा है? देखो अब आपने एक बढ़िया मल्टी मिलियनर कंपनी बना ली, आप शार्क टैंक में आ गए, लोग पहचानने लग गए, आपके मीडिया इंटरव्यूज चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है? क्या बड़ा सोचा है अपने लिए? अभी जैसे हम लोगों के दोनों मतलब क्या कहते हैं ऐप्स मिला लेंगे, तो अभी वी ऑपरेट 2 डिफरेंट ऐप्स, इन शॉर्ट्स और एक पब्लिक नाम से। तो दोनों को मिलाए कुछ 75 मिलियन यूजर्स हमें कंट्री में यूज़ करते हैं एवरी मंथ। तो वो लेंगे तो मोटा मोटा 5% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन होता है। तो वही गोल है कि वो 10% हो जाए, 20% हो जाए, 30% हो जाए, जितने ज़्यादा कंट्री की पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर सके। अपने ऑफिस में जाते हैं तो वहां आप सीईओ से डरता है कोई, या ऐसा लगता है कूल है अपने सीईओ, भाई निकलो बात करो, कोई भी बंदा जाके बात कर सकता है? यार इनकी हंसी से लग रहा है जैसे दहशत बैठा रखी है एम्प्लॉय में। पूरी एकदम खौफ बना रहना चाहिए भाई अपना। अच्छा, निकलते हैं तो सारे काम में लग जाते हैं। और क्या, खौफ बना रहना चाहिए। चलो अब मेन बात कर लेते हैं। आपने हम दोनों से बात कर ली, मिल लिए, हंस लिए, अकाउंट भी फॉलो कर लिया। अकाउंट में फॉलो कर लिया। अभी बताओ कितने सीटीसी पे रख लोगे? देखो मेन बात करो, कितने सीटीसी पे रख लोगे? अब आए हो इतने बड़े, अब हम हमारे पास कोई बिजनेस आइडिया भी है नहीं कि हम आपको पिच कर सके, तो सीटीसी पे रख लो। बिजनेस की बात करो यार, सीटीसी की बात आप क्या कर रहे हो? स्टार्ट आपके साथ पहले सीटीसी से करेंगे, फिर जब एक बार आ गए आपकी कंपनी, बहुत स्लो रास्ता है वो, बहुत सीधे slow सीधे है। धंधे की बात, सीधे धंधे की बात करेंगे भाई। करोड़ों की बात करेंगे सीधे सीधे। ये क्या तो तुझे नंबर है, फॉलो कर लिया है, तो हम पूरा बना के हिसाब किताब ले जाएंगे 15 में, आप साइन ये वाला पिच में देख लूंगा, बाकी सारे पिचेस में इग्नोर। सुनो अब अगर मैं आपको इंस्टाग्राम पे डीएम करूंगा अपनी पिच, तो ये मत ये वही बोला, ये वाला पिच में देख लूंगा, बाकी इग्नोर करता हूँ। अजहर भाई थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सीजन 4 के लिए भी आप जाए वहां पे, हम उम्मीद करते हैं कि आप अगली बार हमें फिर से टीवी पे देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।